Dear parents, good morning. Annual exams are over and now it's time to do analysis of the performance of the students and the way we conducted the exam. मैं इसे ईश्वर की ही कृपा समझूंगी कि circumstances took such turn that I had to teach class third. क्लास थर्ड को पढ़ाना मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एंड डेफिनेटली इट्स एन आई ओपनर फॉर मी. आई केम टू नो, मुझे पता चला कि हम शिक्षा के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर व्हाट वी आर डूइंग इन स्कूल. जब हम कक्षा शुरू करते हैं, व्हेन द सेशन स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल, व्हाट्स आवर ऑब्जेक्टिव? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सिलेबस पूरा करना, बुक कंप्लीट कराना और टेस्ट करवाना और एग्जाम्स करवाना. बट वी हैव रियली डाइवर्टेड फ्रॉम द राइट ऑब्जेक्टिव. अभी जब मैंने क्लास थर्ड को पढ़ाया तो मैंने देखा, क्योंकि मैंने मिड ऑफ द सेशन में स्टार्ट किया, तो एंथुजियास्टिकली आई स्टार्टेड कि शायद मैं कुछ बच्चों की परफॉर्मेंस में कोई एक चमत्कार कर पाऊंगी. Very sorry to say, but I couldn't do, but I realized many things. What do we lack in? पहली चीज़ कि जब सेशन शुरू होता है तो हमारा ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट क्लियर टू अस. जो ऑब्जेक्टिव हमारा होना चाहिए वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता. हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है, जैसे केवल कोर्स ख़त्म करना और टेस्ट कंडक्ट करवाना, एग्ज़ाम करवाना, जिसमें हमें चेंज करने की आवश्यकता है, जो मैं इस बार करूँगी. तो मेरे लिए इतना अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा कि वी नीड टू चेंज द सिस्टम. ये जो एजुकेशन का जो हमने सिस्टम बनाया हुआ है स्कूल में, इसको हमें पूरी तरह से चेंज करना है. अब जब मैं देख रही थी, रिवीजन करा रही थी, तो मैं देख रही थी कि बच्चे रिवीजन में अच्छा कर रहे थे एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट कि बच्चे बहुत अच्छा करेंगे एग्ज़ाम में. लेकिन जब मैंने टेस्ट लेना शुरू किया तो मैंने देखा कि इट वॉज नॉट एट पर माई एक्सपेक्टेशंस. ग्रामर का पेपर जब मैंने सेट किया तो मुझे लगा कि आई हैव सेट एन ईजी पेपर, लेकिन जब मैंने बच्चों को दिया करने को तो बच्चे दे कुडंट डू वेल, क्योंकि उनके लिए फिर से उतना सारा रिवीजन घर पर पॉसिबल नहीं था. उन्होंने आते हुए भी जो चीज़ें उन्हें आती हैं वो भी उन्होंने क्वेश्चन पेपर में गलत की. देन आई वॉज फोर्स्ड टू थिंक कि कहाँ गड़बड़ हो रही है. अब जो अगर हम मार्क्स बच्चों को देते हैं, क्या वो उसकी परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया है या ये कुछ और होना चाहिए? तो मैं ये देख रही थी कि वी नीड टू चेंज द सिस्टम. व्हाट इज टू बी टेस्टेड, दैट नीड्स टू बी डिसाइडेड. जैसे मैंने क्लास में जब बच्चों से पूछा, एक टॉपिक मैंने लिया कि चलिए इस टॉपिक पर हम कुछ सेंटेंसेस विल राइट, लाइक अ मैंगो ट्री या आर स्कूल और अ क्रो. तो मैं देख रही थी कि बच्चों के पास दे डिड नॉट हैव ऑब्जर्वेशन कि दे वुड हैव ऑब्जर्व्ड अ क्रो और देयर स्कूल. क्योंकि हमारे स्कूल में इतने सारे आम के पेड़ हैं, लेकिन एक भी बच्चे ने नहीं कहा कि देयर आर सो मेनी मैंगो ट्रीज इन आवर स्कूल. या जंगल के बारे में दे वर अनेबल टू थिंक अ फ्यू गुड सेंटेंसेस अबाउट अ फॉरेस्ट. आज मैंने बच्चों को दिया था माई बुक ऑफ इंग्लिश. तो मैं देख रही थी कि बच्चों में दे मेड द सेंटेंसेस वेरी ऑर्डिनरी. केवल एक बच्ची जो इज कंसिडर्ड वीक इन द क्लास, अदरवाइज उसने एक सेंटेंस अच्छा बनाया कि I love the name of my book. Its name is Marigold. So I love the name of my English book. बाकी बच्चों ने बिल्कुल साधारण से sentences बनाए हैं. तो now we are forced to think what are we teaching to the children. So I came to the conclusion कि up to class 5th there shouldn't be marks for the students, not at all. There should be grades. We know already the level of the child, to which grade the child stands for, right? Like some are A++, some are A+, some are A. They have the categories, but when we give them a test, so what happens? They don't fall in their categories in their performance.
क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर देते हैं। जब भी अगर उनको एक कोई लंबा क्वेश्चन पेपर मिलता है तो दे आर अनेबल टू कंसंट्रेट ऑन द होल क्वेश्चन पेपर। शुरू में वो ठीक करेंगे, बाद में मैं देखती हूँ कि दे लूज देयर इंटरेस्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट इन ऑल द केसेस। जैसे मैंने अभी जब टेस्ट लिया एग्जाम में, तो मैंने देखा कि कोई भी बच्चा, नोबडी कुड स्कोर more than 90%, not even 90%, even the best child of the class couldn't score 90% marks. So I came to know that these marks should not be the criteria to level a child कि बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। उसके पास ग्रेड्स होने चाहिए। और नेक्स्ट थिंग जो है, पेरेंट्स को, व्हाट द पेरेंट्स नीड टू डू। अधिकतर मैं देख रही हूँ कि पेरेंट्स एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं, मार्क्स के लिए पढ़ाते हैं, जो बहुत गलत है। आप बच्चे को साल भर पढ़ाइए, लेकिन एग्ज़ाम के दिन बिल्कुल भी हेल्प मत कीजिए। बच्चे को बोलिए कल आपका एग्ज़ाम है, अब हमने साल भर आपकी हेल्प की है या आपने पढ़ा है तो खुद कीजिए। लेट द चाइल्ड नो हिज मिस्टेक्स हिमसेल्फ और हर सेल्फ। अभी जैसे एग्ज़ाम के बाद अभी हम आप लोगों को स्कूल में विल जस्ट कॉल यू इन स्कूल एंड यू कैन सी द आंसर शीट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चे को लेकर के आएँ और बच्चे को दिखाएं कि आपने कौन कौन सी गलतियाँ की हैं एंड हाउ कैन यू रेक्टिफाई दीज मिस्टेक्स। जैसे मेरे साथ जो बच्चा रहता है, उसको मैंने एग्ज़ाम में बिल्कुल हेल्प नहीं किया। मैंने कहा तुम खुद पढ़ो, तुम्हारा एग्ज़ाम है। लेकिन जैसे ही अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो अब मैं उसकी जो उसकी शॉर्ट कमिंग्स हैं, वीकनेसेस हैं, उस पर मैं काम करूँगी। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मार्क्स के लिए बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ाएं अप टू क्लास 5th। उसके अंदर ये फीलिंग डेवलप करनी है दैट आई हैव टू स्टडी, my work is to study, right? And that is the role of the parents. Next thing is the level of the question paper needs to be raised. अभी हमारे यहाँ एक बच्ची एडमिशन के लिए आई थी क्लास 9th में। उसके पेरेंट्स ने इंसिस्ट किया कि उसका टेस्ट होना चाहिए एडमिशन से पहले। तो हमने जब उसका टेस्ट लिया तो वो बच्ची जो है, उसके पापा ने बताया कि वो अपने स्कूल में शी इज़ अमंग द टॉप 3-4 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। पर जब हमने उसको अपना मैथ्स का पेपर दिया तो शी स्कोर्ड ओनली 33% मार्क्स। तो इट वॉज एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस दैट injustice is being done with the students. They are being told that their level is this, whereas their level is not that they are being told after their exams. So we need to judge the question paper, how the question papers are set and what is the level of the question paper, so that we can know the real performance of a child. That was really shocking for her parents also. उनके पेरेंट्स को भी एक शॉक लगा कि मेरा बच्चा तो अपने स्कूल में टॉप में रहता है और यहाँ आपके क्वेश्चन पेपर में वो couldn't do very well. So this also needs to be just checked. And why do the schools are doing such thing? स्कूल्स ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहले हमें ये जानना है। अगर हम बच्चों का फेयर इवैल्यूएशन शुरू कर दें तो हमें रियलिटी पता चलती है कि वेरी फ्यू चिल्ड्रन आर अबव 90%। आप क्लास 10th में ही देखिए कितने बच्चे हैं जो 90% से अबव स्कोर कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों का क्वेश्चन पेपर इज सेट इन सच अ वे कि मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन दे गेट 90% मार्क्स इन लोअर क्लासेज अप टू क्लास 5th, जबकि दिस इज द टाइम ऑफ मेकिंग द फाउंडेशन ऑफ अ चाइल्ड, ऑफ द लर्निंग ऑफ अ चाइल्ड, कि उसका सीखने का पैटर्न क्या है, वो क्या सीख रहा है ना। सो इस एग्जाम के बाद जो मुझे सीखने को मिला है कि वी नीड टू चेंज द सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग द टेस्ट्स and the annual exams and even the teaching and even the division of the course, कि जून से पहले हमारा कोर्स क्या होना चाहिए, जून के बाद हमारा कोर्स क्या होना चाहिए। और ये सब आई कुड अंडरस्टैंड ओनली जब मैंने क्लास 3rd को पढ़ाना शुरू किया। सो अगेन मैं इसे ईश्वर की ही कृपा समझती हूँ कि मुझे ईश्वर ने कुछ सीखने का एक मौका दिया। सो मुझे लगता है कि मेरे क्लास 3rd को पढ़ाने से डेफिनेटली हम सिस्टम को जज कर पाए हैं और सिस्टम कैसा बनना कैसा होना चाहिए उस पर हम काम कर सकते हैं।
आज मैंने बच्चों को एक एक्सरसाइज दी, क्लास 3 के बच्चों को, आफ्टर द एग्जाम, आइडेंटिफायर ऑफ द टेंसेस, एक उनको हैंडआउट मिला हुआ है जिसमें उनको ये बताया गया है कि आप प्रेजेंट टेंस को, पास्ट टेंस को, फ्यूचर टेंस को, इंडेफिनिट को, कंटिन्यूअस को, परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर मैं बच्चों को कुछ सेंटेंसेस दे दूं और बच्चों से कहूं कि इनको आप आइडेंटिफाई कीजिए, तो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 3। लेकिन अगर मैं वो हैंड आउट दे देती हूँ तो 50% ऑफ द स्टूडेंट्स वर एबल टू डू। तो आज मैंने एक एक्सरसाइज कराई, हालांकि उसका एग्ज़ाम से कोई कनेक्शन नहीं था। तो मैंने बच्चों से क्या किया, बच्चों को कुछ सेंटेंसेस दिए और वो हैंड आउट भी दे दिया, और 2-2 बच्चों के पेयर बना दिए, एक थोड़ा सा जो लर्निंग में वीक था और एक बच्चा जो ब्राइट था। तो उन लोगों ने मिल करके इतना अच्छा काम किया, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर एबल टू आइडेंटिफाई द टेंसेस ऑफ दो सेंटेंसेस, दो दे वर वेरी डिफिकल्ट। इवन इफ आई गिव दैट दो सेंटेंसेस to the senior students class 6, 7th and 8th onwards, I doubt they'll be able to do. लेकिन जब peer learning में when they started doing and when they were supposed to teach, तो मैं देख रही थी कि उनका जो enthusiasm था वो बहुत अच्छा था। और एक तो उनको सबसे ज़्यादा खुशी इससे हो रही थी कि दोनों के नंबर बराबर आएंगे। मैंने उनसे ये कहा कि दोनों के नंबर बराबर आएंगे, दोनों शीट में यू राइट the names of the both the students. तो this is a learning कि how do the children learn. It's not only कि हमने एक क्वेश्चन पेपर सेट कर दिया और जो पढ़ाया है उसका टेस्ट ले लिया, हमें ये भी देखना है कि बच्चा किस तरह से इंटरेस्ट लेता है इन लर्निंग समथिंग। मैं अपनी टीचर से कह रही थी कि आपके पास 3 घंटे हैं, उस 3 घंटे में आपके पास चॉइस है कि आप बच्चे को कुछ सिखाएं, और एक चॉइस आपके पास है कि आप बच्चे का टेस्ट लें। तो आप बताएं कि आपको क्या प्रिफर करना चाहिए। देखिए, टेस्ट लेने से बच्चा कुछ सीखता नहीं है। ये हम लोगों की गलतफहमी है कि हम बराबर बच्चों के टेस्ट लेने से हम ये सोचते हैं कि हम उसे जज कर रहे हैं, हम उसे कुछ सिखा रहे हैं, या वो टेस्ट के लिए पढ़ करके आ रहा है तो वो कुछ सीख रहा है। दिस अ फॉलिसी है ना। हमें क्या करना है, वी हैव टू गिव द चाइल्ड एज मैनी अपॉर्चुनिटीज एज पॉसिबल टू लर्न। जैसे देखिए, अभी हमने एग्जाम दिया, तो उसके बाद व्हाट शुड हैव वी डन कि हमने बच्चे का क्वेश्चन पेपर चेक कर लिया, उसके बाद हमें उस बच्चे को वो क्वेश्चन पेपर फिर से देना चाहिए था विद आंसर शीट्स, और बच्चे से ये कहना चाहिए था कि अब ये देखिए इसमें कौन सी मिस्टेक्स ऐसी हैं जो तुमसे गलती से हो गई हैं, तुम्हें आता था लेकिन तुम जल्दीबाजी में गलत कर दिया तुमने। तो अगेन अ शीट कैन बी गिवन टू अ चाइल्ड सो दैट द चाइल्ड कैन रियलाइज दैट ही कमिटेड सम मिस्टेक्स दैट ही शुड नॉट हैव डन। तो वहीं पर बच्चा कुछ सीख लेता। अगर हमने ये नहीं किया, ये एक्सरसाइज नहीं की, तो हमने फिर से उसकी एक कुछ सीखने की अपॉर्चुनिटी को ख़त्म कर दिया, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें स्कूल में ध्यान रखना है। एंड फॉर्चुनेटली स्वस्थयन में हम लोग इस पर काम कर रहे हैं कि हाउ कैन वी गिव द बेस्ट टू द स्टूडेंट्स, राइट। ऐसा नहीं कि हमें केवल कॉपी करना है सिस्टम को, बट वी हैव टू एंश्योर that if the child is coming to school, so the child is learning something, he is benefited in school, and that is the role of the school to ensure that child learns something in school. So I hope that we will be able to do justice in Swasthayan, and will be proud of that what we have done for the children. Thank you so much.